अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। आज की तारीख में आज जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ वो है 8 मरले का एक प्लॉट है, पोजेशनेबल प्लॉट है। CDA सेक्टर I-16-2 में ये प्लॉट है। 8 मरले का पोजेशनेबल प्लॉट CDA सेक्टर I-16-2। ओवरऑल प्लॉट की डिमांड की जा रही है 1 करोड़ रुपया। 8 मरले का प्लॉट है। इस वक्त तेज़ी से जो स्टैब्लिश होने वाले सेक्टर CDA सेक्टर्स है ना, वो अगर हम GT रोड की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे I-14, I-15, I-16 ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। और अगर हम दूसरे एंड की बात करते हैं तो E11 से आगे D12 और C12 ये वो CDA सेक्टर्स हैं जो कि बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टैब्लिश हो चुके हैं। यहाँ पे I-14, I-16 और I-15 ये यहाँ पर तेज़ी से बन रहे हैं। मज़े की बात ये कि दोनों एक दूसरे से कम 1.5 से 2 घंटे दूर है। E11, D12 अगर ट्रैफिक को हम मद्देनज़र रखें और वहाँ से अगर हम आते हैं ना I-14, I-15 ये 1.5 से 2 घंटे दूर हैं रश के वक्त। अगर 5-6 बजे शाम को अगर आपने आना है ना तो 2 घंटे आराम से लग जाते हैं, इतनी ट्रैफिक है और इतना लंबा रास्ता है। लेकिन मार्गल एवेन्यू के बनने से ये सारे CDA सेक्टर्स आपस में कनेक्ट कर जाएंगे। D12, C12, शाला, दिता, E11 वो कनेक्शन सीधा मार्गल एवेन्यू, और मार्गल एवेन्यू से आपके सेक्टर्स I-16, I-15, I-14, फिर आपके साथ आगे उसके साथ B-17 मल्टी गार्डन्स है। ये भी MPCHS हाउसिंग प्रोजेक्ट से CD का सेक्टर है, जिसके पहले 2 ब्लॉक्स हैं, आगे जाके पिंडी के अंडर आते हैं। फ्रंट वाले ब्लॉक्स जो आते हैं वो CD के अंडर आते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मल्टी गार्डन्स की बात कर रहा हूँ। फैसल हिल जो है वो टेक्सला में आता है। ये तो इस बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये सारे आपस में ये कहते हैं मिक्स एंड स्टे टुगेदर हैं इस वक्त करंटली। ये एक रेडियस में और मार्गल एवेन्यू इनको कनेक्ट कर रही है। ये इन्वेस्टमेंट्स के सेक्टर्स हैं। यहाँ पे अगर आप CDA सेक्टर में जाते हैं तो आपको बहुत महंगे प्लॉट पड़ते हैं। अगर आप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सस्ते प्लॉट पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल 8 मरले का जो CDA सेक्टर का प्लॉट है, जो कि आपको विजुअल में नज़र भी आ रहा है, ये फिलहाल इसके बारे में बताते हैं कि CDA सेक्टर का प्लॉट है I-16-2 का 8 मरले का 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है। तमाम तर विजुअल जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। अभी हाईली डेवलप प्लॉट्स हैं, अभी यहाँ पे घर बनने हैं तेज़ी से। CDA सेक्टर्स में घर तेज़ी से बनते हैं। I-14 की हालत आप देख लें, 2 साल पहले की हालत देखें और आप जाके देखें, इतनी तेज़ी से घर बन रहे हैं I-14 में। तो नेक्स्ट जो है ये सेगमेंट है CDA का, I-16 आता है I-14 के बाद, ये भी तेज़ी से जो है डेवलप होने वाला है। तो अगर आपने 8 मरले का पोजेशनेबल प्लॉट CDA सेक्टर में लेना है तो वो 1 करोड़ रुपये का। लेकिन इसके बिल्कुल साथ एक सिल्वर सिटी है, वहाँ पे अगर आपने 8 मरले का प्लॉट लेना है तो वो आपको बासानी 30 लाख रुपए में मिल जाएगा। बिल्कुल साथ पैरेलल है। फ़र्क ये है कि वो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, NOC अप्रूव्ड है, प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट है, और ये जो I-16 ये CDA का सेक्टर है। तो फ़र्क देख लें कि एक ही रोड के दोनों अतराफ में इस एक जगह पे I-16-2 है, वहाँ पे आपको 1 करोड़ का प्लॉट मिलता है। और अगर आप दूसरे सेक्टर में साथ ही बिल्कुल रोड क्रॉस करके सिल्वर सिटी में अपना प्लॉट लेते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक में, तो आपको 30 लाख रुपए का प्लॉट मिलता है। तो ये एक ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिल्वर सिटी में भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 30 लाख रुपए के अगेंस्ट। अगर आपने CDA सेक्टर में ही जाना है तो फिर तो आपको 1 करोड़ रुपये पे करना है। इसके अलावा फैसल हिल में अगर आप 8 मरले का प्लॉट बाय करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 50 से 55 लाख रुपए का मिलता है। B-17 मल्टी गार्डन्स में करते हैं तो 65 से लेकर 70 लाख रुपए का मिलता है। तो दीज आर द वेरिएशंस, ठीक है। आप CDA सेक्टर में प्लॉट बाय करना चाहते हैं, हमसे रब्ता करें। आप फैसल हिल में प्लॉट बाय करना चाहते हैं, हमसे रब्ता करें। आप B-17 मल्टी गार्डन्स में करना चाहते हैं, सिल्वर सिटी में करना चाहते हैं, हमसे रब्ता करें। तमाम के तमाम जो है विजुअल्स इस पर्टिकुलर प्लॉट के आपके सामने स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं, आपको अपने देखें तमाम तर विजुअल्स। I-16 का प्लॉट है, I-16-2 का 8 मरले का प्लॉट है, 1 करोड़ रुपये के साथ इसकी डिमांड है। इसके अलावा अगर आप इसके गिरदोनवा में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप दिए गए WhatsApp नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।